योगार्ट बनाने की विधि और इसके फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट ऑफ दही कैसे तैयार करते हैं और दही का फ्लो चार्ट। तो दही अगर आपको क्लियर है तो समथिंग वैसे आपका सेम योगार्ट भी तैयार होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में आप सेपरेटा दूध लीजिए या आप होल मिल्क लीजिए। लेने के बाद उसमें 6% चीनी और 6% दूध का चूर्ण, ये दोनों उसमें आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपस में मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर मिश्रण को छान लें और छान कर उसको 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उसको गर्म कर लें, पाश्चराइजेशन कर लें। पाश्चराइज करने के बाद फिर उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद फिर इसमें लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबाल्कुमेस या आपका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को मिलाकर या उसका कल्चर आप मिला करके 1% की दर से उसमें आप ऐड कर दें। इस मिश्रण में 100 ml, अब जो आपका 100 ml का हो, 200 ml का हो, जो आप पॉलीबैग जिसमें आप उसको रखना चाहते हैं, भर के और भर करके बाद उसके बाद 6 से 8 घंटे तक उसको आप 42 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेशन के लिए रख दें। और इस प्रकार जो प्राप्त पदार्थ है उसको फिर रेफ्रिजरेटर में रख करके और आप उसको ठंडा कर लें। ये तो था एक आपका बनाने की विधि, किस तरीके से आप योगर्ट को तैयार करते हैं। आगे आपको बताते हैं कि इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग योगर्ट, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सर्वप्रथम आप क्या करते हैं कि रिसीविंग मिल्क या होल स्किम मिल्क, मतलब आप पूर्ण दुग्ध भी ले सकते हैं या स्किम दुग्ध भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्किम मिल्क का मतलब कि जिसमें फैट क्या हो, रिमूव कर लिया गया हो, वो आपका क्या होगा, स्किम मिल्क होगा। स्किम मिल्क के बाद फिर आप सिलेक्शन ऑफ मिल्क, मतलब ऐसे दूध का चुनाव करें कि जिसमें एसिडिटी सामान्य, उसकी अम्लता सामान्य हो, साफ सुथरा दूध हो, ऐसे दूध का चुनाव करें। उसमें SNF हो, उसमें फैट हो या ना हो, लेकिन SNF हो उसमें पर्याप्त मात्रा में, और उसकी अम्लता 0.17% से कम ही हो, ऐसे दूध का चुनाव करेंगे। एडिशन आप स्किम मिल्क पाउडर, उसमें आप स्किम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, दुग्ध चूर्ण जिसको बोलते हैं। ऐड करने के बाद फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिक्स, जो भी स्टैंडर्डाइज आपको प्राप्त हुआ है उसमें SNF कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड उसमें 12% कम से कम उसमें SNF होना चाहिए। उतना भी ना हो तो 9 से 10% SNF उसमें हो। फिर उसमें 5 से 8% तक शुगर डाल करके और उसको आपस में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद फिर प्री हीटिंग 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करें, पूर्व गर्माहन के द्वारा उसको बड़े गर्म कर दें। गर्म करने के बाद फिर उसको फिल्ट्रेशन कर लें कि जो भी दुग्ध चूर्ण की जो बड़ी गोलिकाएँ हों या कुछ भी उसमें नेट मैटर हो, वो सब बाहर निकल जाए। इसके बाद में होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन आप जानते हैं कि यांत्रिक विधियों के द्वारा वसा गोलिकाओं को तोड़ने के लिए होमोजेनाइजेशन किया जाता है। होमोजेनाइजेशन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट बहुत ही मुलायम बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो देखने में और खाने में दोनों स्वादिष्ट होता है। इसको कितने 2500 PSI दबाव पर इसको आप होमोजेनाइज कर लेते हैं। आगे आपका आता है पाश्चराइजेशन। तो पाश्चराइजेशन क्रिया भी कर लेते हैं, मीन्स 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक इसको आप क्या करते हैं, पाश्चराइज कर लेते हैं। पाश्चराइज कर लेंगे कि जिससे जो भी उसमें विकसित जीवाणु हैं वो सब नष्ट हो जाएं और जिससे दूध की रख रखाव क्षमता बढ़ जाए, इसलिए उसको आप अच्छी तरीके से पाश्चराइज कर लेते हैं। फिर उसको आप ठंडा कर लेते हैं लगभग 42 से 44 डिग्री सेल्सियस, और इससे कम तक भी इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद फिर उसमें आप क्या करें कि इंक्यूलेशन 2% उसमें आप 1% या 2% आप उसमें कल्चर डाल दीजिए। इसमें आप लैक्टोबैसिलस का और
स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, इन दोनों को 1:1 के अनुपात में ये कल्चर आप लगभग 1 से 2% की दर से इसमें मिला दें। मिलाने के बाद फिर उसको आप जिस शेप में आपको उसको बेचना है, से जो आपके चाहे वो मिट्टी का पात्र हो सकता है 200 ml का, 100 ml का, 50 ml का, जैसे में आपको बेचना हो, या पॉलीथीन का भी आता है, उसी में आप इसको भर के और फिर पैकिंग करके और इनक्यूबेशन के लिए 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पर इसको आप रख देते हैं। कितने देर के लिए रखते हैं? लगभग आप उसको ये मान के चलिए कि 6 से 8 घंटे के लिए, इसमें तो 3 आवर्स, लेकिन 6 से 8 घंटे के लिए उसको आप इनक्यूबेशन के लिए रख दें। इनक्यूबेशन के बाद आपको योगार्ट प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें आप कूलिंग एंड स्टोरेज, उसको आप 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर उसको आप स्टोरेज करिए, और स्टोरेज करने के बाद फिर उसको आप उसका ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। ये आपका था योगार्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।